नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। ब्रिटेन से बड़ी अच्छी खबर आई और जिस प्रकार से मोदी जी की मित्रता पूरे देश में चल रही, पूरे संसार में चल रही है, देश संसार के बड़ी कंट्री मोदी जी के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, उस हिसाब से। और जिस प्रकार यूएस ने बहुत सारे कंट्री पर बैन लगा रखा है, या हथियारों के लिहाज से जो प्रतिबद्धता ब्रिटेन ने हमारे साथ दिखाई है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। हम सब जानते हैं कि हमने S-400 का समझौता रूस के साथ किया और रूस उसको हमको देने के लिए तैयार है, जो संसार की अद्वितीय टेक्नोलॉजी है, जिस पर अभी पीछे बहुत सारा विवाद भी चला कि यूएस ने बैन लगा रखा है रशियन हथियारों को खरीदने बेचने से। लेकिन जब भारत ने उस पर कहा कि नहीं, हम अपनी पॉलिसी खुद तय करेंगे, हमारी डिफेंस हम स्वयं तय करेंगे, पूरे विश्व में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं हो सकता जो हमको आगाह करे या जो हमको बैन लगाए, हम अपनी पॉलिसी तय करेंगे। आपको याद होगा कि यूएस ने दूसरे ही दिन अपना बयान बदला था और कहा था कि भारत चूंकि हमारा मित्र देश है, इसलिए भारत को इस तरह की टेक्नोलॉजी खरीदने का, इस तरह के हथियार खरीदने का अधिकार है। अभी ब्रिटेन ने हमको दो बड़े सरप्राइज दिए जो हमारे साथ एग्रीमेंट होने जा रहा है। उस सरप्राइज में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो ब्रिटेन से हम बहुत पहले से खरीदने के लिए थे, लेकिन मोदी जी की एक शर्त थी कि ये मेक इन इंडिया होना चाहिए। ब्रिटेन हमको देने को पहले भी तैयार था, लेकिन ब्रिटेन उस समय ये कह रहा था कि हम आपको देंगे, टेक्नोलॉजी नहीं देंगे और मैन्युफैक्चरिंग नहीं देंगे। लेकिन मोदी जी का प्रभाव और मोदी जी ने जिस प्रकार से उनको कन्विंस किया, तो ये हुआ कि वो जो कंपनी इस सिस्टम को बनाती है या इस मिसाइल को बनाती है, वो भारत में अपना प्लांट लगाएगी, हमको टेक्नोलॉजी भी साथ में ट्रांसफ़र करेगी। अब वो मेक इन इंडिया के तहत बनेगा, हम स्वयं के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और उसको विदेशों में लॉन्च करने के लिए, विदेशों में उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त लाइट वेट मल्टीपल लॉन्चर नेक्स्ट जनरेशन, जिसको LMLNG कहते हैं, वो भी ब्रिटेन ने हमको देने के लिए इसी टेक्नोलॉजी के तहत दिया है। और कहा गया है कि एक कंपनी है थेल्स एयर सिस्टम ने भारत की डायनामिक लिमिटेड के साथ समझौता किया है और कहा है कि हम ये भारत में बनाएंगे और ये आपको देंगे। इस मिसाइल इस लाइट मल्टीपल लॉन्चर की खास बात यह है कि ये बहुत हल्का है, कोई भी व्यक्ति कंधे पर रखकर चल सकता है और कंधे पर रखकर ये ज़मीन से बहुत दूरी तक, इसकी इसकी लंबी डिस्टेंस है, 7 किलोमीटर तक ये गोला दाग सकता है। इसका वजन इतना कम है कि कोई भी व्यक्ति इसको अपने कंधे पर ले जाकर इस्तेमाल कर सकता है। और ये भी भारत में मोदी जी के नेतृत्व में, भारत में इसका मेक इन इंडिया में बनने वाली है और भारत में इसका शुभारंभ होने वाला है। अभी तक ब्रिटेन ने किसी भी कंट्री में अपनी इन कंपनियों की फैक्ट्रियां नहीं लगने दी हैं या इनका प्रोडक्शन नहीं होने दिया है। भारत एक सौभाग्यशाली देश ऐसा है जो कि, या मैं कहूं कि हमारा प्रधानमंत्री इतना सौभाग्यशाली है कि जिसके नेतृत्व में पूरा पूरा विश्व अपनी अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार है, यहाँ तक कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम में होने को तैयार है, इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है और साथ में यहाँ से ये कंपनियाँ प्रोडक्शन करेंगी और वो एक्सपोर्ट करेंगी। ब्रिटेन ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। 26 जनवरी के परेड पर वो आने वाले थे, लेकिन बोरिस जॉनसन आते उससे पहले उनको कोरोना का प्रभाव हो गया और कोरोना की वजह से उन ब्रिटेन में नए स्ट्रेन आ गए, जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया कि हम भारत की इस परेड में नहीं शामिल होंगे। इसके बहुत सारे मायने हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों ने निकाले और बहुत सारी अफवाहें उड़ानी शुरू की। लेकिन यही जब किसान, तथाकथित किसान मूवमेंट हमारे बॉर्डर पर चल रहा हो, तो तथाकथित किसान मूवमेंट के समय पर कुछ सिख सांसदों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बनाया और ब्रिटेन की पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर दबाव बनाया कि ब्रिटेन इसमें कुछ करे और ब्रिटेन भारत के ऊपर दबाव बनाए, ब्रिटेन भारत को बोले कि क्या करना चाहिए, इन बिलों को वापस लेना चाहिए। बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट के अंदर, अपनी पार्लियामेंट के अंदर एक अच्छा स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा ये भारत का अंदरूनी मामला है, भारत इसको किस प्रकार से निपटेगा इसमें हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकता और मैं इस पर कोई कमेंट भी नहीं कर सकता और ये मेरा कोई इशू नहीं है जिसमें मैं कुछ बोलूं। इसलिए हमारे देश को दूर से भारत के साथ मित्रता रखते हुए, भारत हमारा मित्र देश है, इसलिए भारत के साथ मित्रता रखते हुए भारत के इंटरनल मैटर को भारत को ही निपटाने के लिए छोड़ना चाहिए। हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम उस पर स्टेटमेंट दें। मुझे लगता है कि बोरिस जॉनसन साहब ने जो कहा, मैंने पीछे भी बोरिस जॉनसन के ऊपर एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने कहा था कि वो भारत के दामाद हैं, उनकी जो पहली पत्नी जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही डिवोर्स लिया है वो भारतीय मूल की थी। इसलिए बोरिस जॉनसन साहब भारत में बहुत बार प्रवेश कर चुके हैं, मुंबई में बहुत सारे कार्यक्रम कर चुके हैं और जो उनकी ससुराल की फैमिली है उस फैमिली के साथ वो उठते बैठते रहे हैं। इसलिए, और दूसरा है बोरिस जॉनसन साहब चूंकि ज़मीन से उठकर आए हैं, इसलिए उनको ज़मीनी स्थिति मालूम है। संसार में
पॉलिटिक्स कैसे करनी है ये बोरिस जॉनसन साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ब्रेग्जिट से अलग होने के बाद, ब्रेग्जिट करने के बाद यानी कि यूरोपियन यूनियन से वो अलग हुए, तो ये संभावनाएं बहुत सारी थी कि यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद वो कैसे लोगों के साथ बिहेव करेंगे, संसार के साथ कैसे बिहेव करेंगे और स्पेशली भारत उनके साथ कैसे ट्रीट करेगा। इन सभी बातों पर विराम लगाते हुए ये सिद्ध कर दिया बोरिस जॉनसन साहब ने कि नहीं, ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण में भारत के साथ हमारी जो मित्रता है वो एक खुली मित्रता है और भारत की मित्रता को हम नकार नहीं सकते। भारत के इंटरनल मामले भारत ही तय करेगा, लेकिन चीन से निपटने के लिए और भारत की विरोधी दुश्मन शक्तियों से निपटने के लिए हम भारत के साथ प्रतिबद्ध हैं, यहाँ तक कि अपने हथियार उनको देने के तैयार हैं। केवल देने के लिए तैयार नहीं है बल्कि अपने हथियारों को भारत में मैन्युफैक्चर करने को तैयार हैं, भारत को टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं, भारत का पूरा सहयोग करने को तैयार हैं और भारत से सहयोग लेने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ऐसी मनोभावना मुझे लगता है कि ब्रिटेन की इससे पहले कभी नहीं दिखी है। आज़ादी के बाद ब्रिटेन जिस स्तर पर हमारी मदद करने के लिए सामने आया है, इससे पहले कभी आया नहीं। ऐसा मैं उससे अनभिज्ञ हूँ अगर आया होगा, लेकिन अभी जिस प्रकार ब्रिटेन ने आगे बढ़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि ब्रिटेन आगे बढ़ता है या फिर इजराइल आगे बढ़ता है, तो ये मान के चलिए कि अमेरिका उसके साथ है। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल, इनकी एक अद्वितीय मित्रता है। ये बहुत समय से गुट बना हुआ है। इन गुटों से उनकी जिस प्रकार की मित्रता है, उस मित्रता के अनुरूप वो बिहेव कर रहे हैं और ये सारे ही कंट्री भारत के साथ इस समय मिलकर खड़े हुए हैं। भारत के संकट के समय पर ये कंट्री हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए इनको बार बार धन्यवाद। हालांकि ये ब्रिटेन और अमेरिका के ऊपर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता, लंबे समय तक विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी कुछ दूसरे तरह की है। लाभ में पॉलिसी है, घाटे में पॉलिसी नहीं है। लेकिन आज हमारी आवश्यकता है कि ये कंट्री हमारे साथ खड़े हों। आज हमारी आवश्यकता है कि ये कंट्री हमारा साथ दें। आज हमारी आवश्यकता है कि ये कंट्री भारत को टेक्नोलॉजियाँ दें, भारत में हथियार के प्रोडक्शन करें, भारत की डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करें और भारत का संपूर्ण सहयोग दें, जिस प्रकार से भी वो सहयोग दे सकते हैं। और भारत का भी कर्तव्य बनता है कि इन कंट्रियों का इस संकट के समय पर, जिस समय चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत आगे बढ़ रहा हो और पाकिस्तान अपनी आतंकवादी नीति के तहत देश को परेशान कर रहा हो, ऐसे समय पर इन कंट्रियों के साथ मित्रता करें, इनका सहयोग पूर्ण रूप से जैसे ले सकता है वैसे ले, और इनकी समस्याओं को अपनी समस्याएं समझे। हमारी समस्याओं को जिस प्रकार वो ले रहे हैं, वैसे ही उनकी समस्याओं को भी हमको सीधे हाथों से लेना चाहिए और खुले मन से उनका सहयोग करना चाहिए, जैसे वो हमारा सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इस विषय पर बाइडन की जो फिलॉसफी है, बाइडन में 20 से ऊपर जो बड़े पोस्टें हैं वो भारतीयों को देकर उन्होंने एक संदेश दे दिया है कि भारत उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और भारत के साथ मित्रता उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। व्हाइट हाउस के संदेश आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जापान, ये संसार के बड़े कंट्री हैं जिनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जिनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजियाँ हैं, जिसके पास बहुत सारे बिजनेस हैं, और इजराइल, इन सभी ने भारत का जिस प्रकार से सहयोग देने का ठाना है, उससे ये एहसास होता है कि नरेंद्र मोदी जी बड़े प्रभावी लीडर हैं और संसार के सभी दूसरे कंट्रियों के साथ उनके संबंध जिस प्रकार के हैं वो मित्रता व संबंध रखते हैं। ना सर झुका के बात करूँगा, ना किसी का सर झुकने दूंगा। मैं सामान्यतः सामने से बात करूंगा, मित्र बनकर बात करूंगा। अगर हमारे साथ मित्रता सबको स्वीकार है तो आप हमारे साथ आइए। मित्रता अगर स्वीकार नहीं, आप अपने आप को बड़ा और हमको छोटा समझते हैं, तो मोदी जी का सीधा फॉर्मूला है कि फिर हमारा मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि मित्र कंधे से कंधा मिलाता है, मित्र छोटा और बड़ा नहीं होता। ब्रिटेन के इस इनिशिएशन पर मैं उनको साधुवाद कहता हूं, उनको धन्यवाद कहता हूं और भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर से थैंक्स कहता हूं कि उनके नेतृत्व में इस प्रकार के लोगों ने, संसार ने इस प्रकार हमारे साथ व्यवहार करना शुरू किया और हमको कुछ महत्व देना शुरू किया। भारत की जीर्ण शीर्ण स्थिति को नकारते हुए भारत को परम वैभव की तरफ ले जाने के लिए ये कंट्री हमारे साथ आए हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।